यहाँ पर हमें काफी कुछ मिल सकता है। काफी सामान है, काफी रिस्क भी है। चोरी से देखने की कोशिश भी मत करना। नहीं, मुझे जूते नहीं खाने। जान भी जा सकती है। पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। $21,000 में ये हुई आपकी। मैं वापस जाऊं? हर रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और करीब 70,000 बैग्स दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लोगों से छूट जाते हैं। जब कोई इन्हें क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इन्हें बेच दिया जाता है। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लेरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और साली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। सोल्ड। चाहे लैंड, सी या एयर हो, हर साल USA में अरबों डॉलर का सामान लाया जाता है, यानी कि हर सेकंड $8 लाख से भी ज्यादा। US के सबसे बड़े सी पोर्ट्स में से एक है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। 3,200 कंटेनर्स, जिसमें हर एक का वजन 2 कार्स जितना होता है, हर रोज ब्राजील, चाइना और अबू धाबी से न्यूयॉर्क आते हैं। लेकिन हर सामान अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। जब इंपोर्ट टैक्सेस नहीं दिए जाते या सामान 6 महीने तक क्लेम नहीं किया जाता, तब उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच दिया जाता है। ये ऑक्शंस होते हैं सीक्रेट वेयरहाउसेस में, जहां पुलिस ऑफिसर्स सारे सामान की रखवाली करते हैं। बहुत कम ऐसे ऑक्शंस हैं जो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। उनमें से एक है US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑक्शन। सबसे बड़ा सी पोर्ट आपको यहाँ न्यू जर्सी में मिलेगा। यहाँ आपको काफी सामान मिल जाता है, लेकिन जितना ज्यादा सामान उतना बड़ा रिस्क। मैं अपने साथ $10,000 लाया हूँ, इतने से काम बन जाना चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं बहुत सोच समझकर बोली लगाऊंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, अभी मैंने ग्रेजुएशन की है। आज मैं अपने साथ $3,000 लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि इतने पैसों में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, जिससे कि बढ़िया प्रॉफिट हो। तो हानि, हम लाए हैं आज $3,000। जब तक हमें 3 गुना फायदा ना हो तब तक हम बोली नहीं लगाते हैं। ये सभी ऑक्शंस का बाप है। तो अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम पूरा का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। ये वेयरहाउस बहुत बड़ा है। इस वेयरहाउस के अंदर बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है। वो कस्टम्स ऑक्शंस में ऐसा सामान होता है जो यहाँ पूरी दुनिया से लाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो सकती हैं हाई एंड ज्वेलरी या ऐसे आइटम्स जिन्हें रीसेलिंग के लिए इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कहीं से भी हो सकता है। हाँ, कहीं से भी हो सकता है। तुम भी ना। ऐसी चीजें आपको यहाँ हर जगह नजर आ जाएंगी। यानी न्यू जर्सी में। ओह नाइस। मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है। देखने से तो कोई भारी सी पीतल की मूर्ति लग रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। इसको तो शायद कबाड़ में भी बेचें तो इसके कम से कम 300 मिल जाएंगे, लेकिन ये भरी हुई है तो हो सकता है कि मुझे इसके 500 से $1,000 तक मिल जाएं, या फिर उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। ये अच्छी है, मुझे ये साइकिल काफी पसंद आई। ये 20th सेंचुरी की ब्रिटिश साइकिल्स हैं। अगर मुझे अच्छा मुनाफा कमाना है तो सही दाम में इसे खरीदना पड़ेगा। इन तीनों को $100 में लेना पड़ेगा और बाद में मैं किसी हिप्पी को एक साइकिल $500 में बेच दूंगा। आप जो आइटम्स देख रहे हैं उन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते और ना ही आप इन्हें चोरी से देखने की कोशिश करें, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नहीं, मुझे जूते नहीं खाने। पिटाई की गारंटी है। ये क्या बात हुई यार? अगर मुझे कुछ देखना है या छूना है तो मुझे इससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर क्या मैं इसे देख सकता हूँ, और उसके बाद ही वो मुझे छूने की परमिशन देगा, जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मैं ये रिंग बैग देखना चाहता हूँ, दिखाएंगे? और इसमें से ज्यादातर ज्वेलरी सब चाइनीज माल है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखने में तो ये मुझे कॉफिन लग रहा है। कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी कि ऑक्शन में लोगों को ऐसे ही बॉक्स में एक लाश मिली। जरा सोचिए अगर इसमें लाश हुई तो क्या होगा। मैं तो उसे भी बेच दूंगा। एक सेकंड, ये क्या है? ब्रोंज? ये देखने में पीतल लग रहा है और ये बहुत ज्यादा भारी है। लगता है एक बड़ा सा पौधा है। एशियन आर्ट की LA में इस वक्त काफी डिमांड है। बेवर्ली हिल्स की गैलरी में ये कम से कम $5,000 का बिक जाएगा। और अगर इसे एल सेगेंडो की शॉप पर बेचें तो 1,000 तो मिल ही जाएंगे।
इन बॉक्सेस में सारा पर्सनल सामान है। लगता है कोई अपना सारा सामान समंदर के रास्ते भेज रहा था। ये बॉक्सेस कुवैत से आए हैं और इनमें कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे इनमें ज्वेलरी मिल गई या फिर कोई डिजाइनर जीन्स जैसा सामान मिल गया तब तो मजा ही आ जाएगा। ये टेप देख रहे हैं, यानी कि ये बॉक्स किसी ने खोला नहीं है, सिर्फ इसके ओनर को ही पता है इस बॉक्स के अंदर क्या है। इसकी ओरिजिनल सील अभी तक है। इस ऑक्शन की एक और खास बात है, वो ये है कि यहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है। टूटा तो आप ही पैसे भरेंगे। मैं इसे तो रख यही देता कहूंगी हूँ। कि इसे दूर से ही देखो हाँ। हनी। हर जगह पर एक गार्ड खड़ा था और वो बार बार हमें टोक रहा था कि ये मत छुओ, वो मत छुओ। अंगूठा और- काट देंगे। हाँ, अंगूठा काट देंगे, नहीं तो टांगे काट देंगे। देखिए आप फिर छू रहे हैं। आपको sorry. बाहर निकाला गया तो मैं अच्छा, ठीक जिम्मेदार है। नहीं हूँ। सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? ये वाली जो मेरे हाथ में है, ऐसा क्या खास है? ये टाइटैनिक के पार्ट से बनी है। ओह, क्या बात है, ओह। काफी अच्छी घड़ी है। जरा इसका डिजाइन तो देखो। मुझे लगता है कि इस हिस्से को टाइटैनिक से ही बनाया गया होगा। उस शिप पर मेरे 2 अंकल्स भी थे जो खुशकिस्मती से बच गए थे, इसीलिए मैं इस घड़ी पर बोली जरूर लगाऊंगा क्योंकि मैं उसे देखकर इमोशनल हो गया हूँ। ये ऑक्शन न्यू जर्सी के किसी छोटे और गंदे से होटल में हो रहा है और लग रहा है जैसे मैं किसी कबाड़ खाने में आ गया हूँ। इस ऑक्शन को यूएस गवर्नमेंट करवाती है। ये एक सीरियस ऑक्शन होता है। लगता है जैसे आप जेल में बैठे हो। वेलकम टू टुडेज कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑक्शन। अब तक हम जितने भी ऑक्शंस में गए हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा अलग लग रहा था। लोगों ने सूट्स पहन रखे थे, उन्होंने कोट्स पहने हुए थे और हम ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि बोली आखिर कितनी ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं घड़ी से। इसके $179 कौन देगा? घड़ी आ गई। ये टाइटैनिक घड़ी लेने वाले हैं और मैं इस पर 2000 से ज्यादा की बोली नहीं लगाऊंगा। इस घड़ी पर पैसे लगाना एकदम बेकार है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस शिप की छोटी से छोटी चीज पर हजारों डॉलर खर्च कर सकते हैं। तो इस घड़ी के कोई $2000 देगा? $2000, ओके, $3000। क्या बात है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। $3500, $4000, बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। 4000, $5000। लोग वहाँ बैग में पैसे भर कर लाए थे और हम तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हाँ, है। हमारे पास इतने पैसे नहीं तो हैं। ये घड़ी आपकी होती है $21000 में। उस टाइटैनिक वॉच की बोली पता है कहाँ तक गई? $21000 तक। यकीन नहीं हो रहा ना? $21000 तक। और यहाँ मेरी जेब में $3000 तक नहीं है और सोच रहा हूँ कि यहाँ बैठूं कि जाऊं। ये साइकिल्स 1930s की हैं। एक की कीमत $2000 हो सकती है। मैं इनसे काफी पैसे कमा सकता हूँ। अरे यार, पता नहीं इसमें क्या है। ओह वाह, $5000 तो कहीं नहीं गए। वाह। तो ये घड़ी आपकी होती है $21000 में। बोली लगनी शुरू हुई और वो घड़ी $20000 तक गई। मैं रुकूं कि जाऊं? अब आ रही है ब्रिटिश मॉडल की साइकिल। साइकिल्स के दाम बहुत ज्यादा कम हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर ज्यादा बोली लगाएंगे। इसकी बोली शुरू होती है $50 से। हम साइकिल्स के लिए काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि एलए में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत अच्छे, $200, $300, $400। क्या बात है, $500, मैं तो इस तरह की साइकिल कभी नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं इसे तुरंत बेच सकता हूँ। $600, $600। बिल्ली बस खुद को दिखाता है कि वो बहुत स्मार्ट है, जबकि सच तो ये है कि उसे बोली लगानी आती ही नहीं। क्या बात है, $700, $700। अब कोई बोलेगा $800, बहुत अच्छे। $900, कोई $900। इतने तो नहीं $1000, खर्च कोई करने। बोलेगा $900, $900। बहुत अच्छे, तो ये आपकी हुई $900 में। मैं तो हैरान ही रह गया। वैसे मुझे अक्सर ऐसी हैरानी नहीं होती है, लेकिन जब बिली ने उस पर $900 खर्च किए तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उन साइकिल्स को $900 में खरीद लिया। उस वक्त लॉरेंस का चेहरा देखने लायक था। आइटम 121, इन हैंडक्राफ्ट्स को आप ध्यान से देखिए। हम तो $2000 तक खर्च करने को तैयार हैं उस मिस्ट्री ब्रास आइटम पर। मैं उसे खरीदना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। हो सकता है कि वो ऐसा सामान हो जो बिके ही ना, या फिर ऐसा कि जिससे मेरी लॉटरी लग जाए। बोली शुरू होती है $50 से। बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। $75, $100, $150। बहुत अच्छे, $200। आगे बोलिए, आगे बोलिए। मुझे नहीं पता कि मार्क उन पीतल की मूर्तियों के बारे में ज्यादा जानता है या नहीं। क्या बात है, $500, $500, $600, $700, $800, $900। बहुत अच्छे, $1100, $1200। चलिए चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। $1200। तो ये आइटम आपका होता है $1200 में। Sold 133। हमने बस उसके अंदर के सामान को ऊपर से ही देखा है, अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी होती ना तो मैं उस पर बहुत ऊंची बोली लगाता। अब आइटम नंबर 124, इसमें पर्सनल सामान है। ये 12 बॉक्सेस किसी ऐसे इंसान के होंगे जो दूसरे देश में शिफ्ट हो रहा होगा। मुझे ये सामान किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं इसके लिए ऊंची बोली लगाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं 100 से। $150, $300। बहुत अच्छे, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुझे नहीं लगता कुवैत से आए औरतों के सामान से भरे बॉक्स पर कोई बोली लगाने में इंटरेस्टेड होगा।
पर मैं तो लगाऊंगा। 500 के लिए कोई बोलेगा? $500 बहुत अच्छे। आगे बिली का तो दिमाग घास $700 चढ़ने गया है, बोलेगा। जो भी आइटम देखता है उस पर बोली लगाना शुरू कर देता है। $500, $600, $600, $900 बहुत अच्छे। आगे बढ़िए। $1000, $1100, $1200, $1500 बहुत अच्छे। बोली 1500 तक पहुंची और मैं और बिली ही बोली लगा रहे थे। फिर उसने 1600 कहा और मैं 1700 तक पहुंच गया। 1800 के लिए कोई तैयार है? $1800। तो ये आपका होता है $1700 में 249। $100 का एक बॉक्स। मार्क ने उसे $1700 में खरीदा, जो बहुत घाटे का सौदा है। उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिली, उसकी जेब में पैसे तो होते नहीं है, तो पता नहीं वो बड़े बड़े ऑक्शंस के अंदर क्यों आता है। बेटा यहाँ आए हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है ये फंडा पुराना है कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा खर्च कर दिया तो नुकसान झेलना पड़ेगा। $1700 में बात बन गई। 900। एक मिनट में आपको दे रहा हूँ। 900। अरे जरा गिन तो लेने दो। मैंने इस बॉक्स पर $900 खर्च किए हैं, जिसमें मुझे 3 साइकिल्स मिली हैं। साथ में मैंने एक और बॉक्स लिया है जिसके अंदर मुझे नहीं पता कि क्या है, वो मैंने $100 में लिया है। शायद उसके अंदर कपड़े हों, वैसा ही कुछ होगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो इस बॉक्स के अंदर कुछ न कुछ बढ़िया होना ही चाहिए। कूल। क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर से बुद्ध निकलेंगे। लगता है कि आज मुनाफे का सौदा होगा। ये लकड़ी का बना है और ये एशियन महोगनी है। ये आराम से $300 से $500 में बिक जाएगा। कस्टमर भी अच्छा होना चाहिए। ये हाथों से बनाया गया है, मशीन से नहीं। मैंने हॉलैंड की काफी साइकिल्स देखी हैं, लेकिन खास तौर पर इस स्टाइल की साइकिल मैंने न्यूयॉर्क सिटी में नहीं देखी है। ये अच्छी हैं, इनका रंग भी अच्छा है। इन्हें BRG कहते हैं, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। ये साइकिल्स 30s की हैं या फिर 20s की होंगी। इनमें ब्रेक्स के लिए केबल्स नहीं बल्कि स्टील रॉड्स लगी हैं। इसके $400 से $500 जरूर मिल जाएंगे। मैं एक बहुत अच्छे साइकिल डीलर को जानता हूँ, वो मुझे बता सकता है कि इसकी क्या कीमत होगी। मुझे इनसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है बस। अरे यार, हमने $1200 खर्च करके खरीदा है एक मिस्ट्री ब्रास आइटम। कम से कम इसके $1000 तो मिल ही जाएंगे। शायद उसके $750 भी नहीं मिलेंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 700 नहीं तो $1000 तो मिल जाएंगे। $750। मैं सच में देखना चाहती हूँ इसमें क्या है। खुल रहा है? ओके, खुल गया। चलो देखते हैं कि इसके अंदर इसे कहाँ क्या है। रखूं? नीचे फेंक दो। अच्छा ठीक है। ओह वाव! आई होप इसमें कुछ अच्छा हो। निकल पड़ी। नेकलेस है और ब्रेसलेट भी, और वो भी असली। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। हम देख रहे हैं इस वक्त मिस्ट्री ब्रास आइटम। ओह वाह, अरे वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें ऐसी कोई इतनी खूबसूरत और कमाल की मूर्ति होगी। सच में मेरे ख्याल से ये कृष्णा है, ये मैंने देखा है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। इसे तो सीधा बेच सकते हैं, इसे साफ वाफ करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा तो नहीं सोचना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कम से कम $1000 मिलेंगे। मैं तो कहूँगा 5000। तुम्हें 5000 लगते हैं? हाँ हाँ। इसकी सही कीमत पता लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। मैंने इन बॉक्सेस पर $1700 खर्च किए हैं, यानी कि हर बॉक्स का मुझे $100 से ज्यादा मिलना चाहिए। हर बॉक्स में कम से कम $200 का सामान होगा ना, तभी जाके मुझे कहीं प्रॉफिट मिलेगा। बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है। जैसे ही मैंने पहले 3 बॉक्सेस खोले ना, मुझे तो डिप्रेशन ही हो गया। बेकार है, इसका भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। ओके, ओह यस, फाइनली मुझे जिस चीज का इंतजार था वो मुझे मिल गई। here we go, नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट। मजा ही आ गया। मैं तो इन्हें सीधा जाके ज्वेलर को दिखाने वाला हूँ। आज तो मेरी निकल पड़ी। इस एक ट्रे के मुझे कम से कम $600 मिल जाएंगे, तो बात बन गई। और ये देखिए, पहले तो ऊपर वाले ने मेरे बाल ले लिए, फिर मेरा मजाक भी उड़ा रहा है कि ले बेटा, इनसे काम चला ले। यहाँ पर एक सील्ड पैकेज है।
और ये देखने में एक्साइटिंग लग रहा है। रोलीफ्लेक्स। मुझे कैमरास के बारे में ज्यादा नहीं पता, शायद इसके 20 से 30 डॉलर मिल जाएंगे, क्या पता। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ेगा ताकि वो मुझे इसके बारे में कुछ बता सके। मुझे पुराने कैमरास के बारे में तो क्या, नए कैमरास के बारे में भी नहीं पता। मैंने 3 साइकिल्स के $300 दिए हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं एक एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ जो कि मुझे इसकी सही कीमत बता सके। यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है जिस पर लिखा है हरक्यूलिस बाइसिकल्स एंड TI साइकिल्स ऑफ इंडिया। ये देखने पर मुझे 3 या 4 साल पुरानी लग रही है। मतलब ये है नहीं, लेकिन दिखने में पुरानी लगती है। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। एकदम ओरिजिनल डिजाइन है। ये 1910 या 1920 का डिजाइन होगा। ये साइकिल्स इंडिया में बनी हैं। इनका डिजाइन ओल्ड इंग्लिश साइकिल से मिलता है, लेकिन ये नई है। ये साइकिल कितनी रेयर होगी? आपको इस शहर में ये कम ही देखने को मिलेंगी, करीब 70 या 75। ठीक है चार्ली, इस एक साइकिल की क्या कीमत होगी? जिनके पास पैसा है उन्हें काफी पसंद आएगी, या फिर उन लोगों को जो हमेशा कुछ अलग रखना चाहते हैं। इसमें वो बात है जिसे यहाँ न्यूयॉर्क के लोग जरूर खरीदना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके आपको आराम से मिल सकते हैं $500 से $700 या उससे भी ज्यादा। $700? क्या बात है! यानी कि 2 के मुझे $1400 मिल सकते हैं। तो एक मैं रख लूंगा। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। मतलब ये तो बढ़िया डील थी। मैंने 900 की 3 साइकिल्स खरीदी। इस ऑक्शन में मुझे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। मतलब हर बार न्यू जर्सी आना पड़ेगा। मुझे कैमरास के बारे में कुछ नहीं पता। देखकर तो लगता है कि इसके 20 से 30 डॉलर मिल जाएंगे। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा ताकि पता चले कि इसकी असली कीमत क्या होगी। ये है। ये एक रोलीफ्लेक्स कैमरा है। ये एक जर्मन कैमरा है। ये एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है जिसमें 6x6 सेंटीमीटर फिल्म यूज होती है। इसे देखकर लग रहा है कि ये 1950s में बना होगा। रिचर्ड एवेडॉन बहुत ही फेमस फोटोग्राफर थे और वो ऐसा ही कैमरा यूज करते। रिचर्ड एवेडॉन ऐसा ही कैमरा यूज करते थे और वो एक बहुत ही जाने माने फैशन फोटोग्राफर थे। अगर ये उनके लिए ठीक था तो इसकी कीमत जितनी मैंने सोची उससे कहीं ज्यादा होगी। आप इससे काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो इससे बस पैसे कमाने हैं, फोटो नहीं खींचनी। अगर ये चलता है तो आपको इसके करीब 800 से $1000 मिल सकते हैं। सच में? जितना मैंने सोचा था ये तो उससे बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था कि इसकी कीमत $50 से ज्यादा नहीं होगी। देखते हैं काम करता है या नहीं। अगर ये रोलीफ्लेक्स चलता है तो मुझे इसकी उम्मीद से ज्यादा कीमत मिलने वाली है। ये मैंने नहीं सोचा था। कोशिश करके देखते हैं। कुछ कह नहीं सकते। अगर ये रोलीफ्लेक्स चलता है तो मुझे इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी, और अगर ये नहीं चलता तब भी कुछ मिल ही जाएगा। ये तो कमाल हो गया। ये शायद खराब है। इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो इसमें थोड़ा काम लगेगा। क्या बकवास है। लग रहा था जैसे पैसा हाथ को आया और मुंह ना लगा। तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये तो हम दोनों के फायदे की बात है ना। वो ज्वेलरी और जो सारा सामान मैंने ऑक्शन में खरीदा उससे मैं कम से कम $3000 कमाऊंगा। इसमें तुम एकदम साफ नजर आ रहे हो। मैं ऑक्शन में किसी छोटी मछली की तरह हूँ। यहाँ अगर मैं थोड़े से भी पैसे कमा लूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। ये पीतल की मूर्ति करीब 180 किलो की है, इसीलिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है ये दिखाने के लिए कि आखिर इसकी असली कीमत क्या होगी। Hey guys, अरे यार, कहाँ थे तुम? बहुत ज्यादा ठंड है। कैसे हैं आप? क्या हाल है? हमने इसे $1200 में खरीदा है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो आज बहुत प्रॉफिट होगा हमें। वाओ, बहुत ही बढ़िया आइटम है। क्या बात है। तुमने ऐसा कुछ पहले देखा? मैंने ऐसे ही आइटम्स म्यूजियम्स में देखे हैं, बहुत ही सुंदर थे ऐसे ही। वैसे मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये कोई एंटीक नहीं है। ऐसे कई फेमस स्टैचूज हैं, ये उन्हीं की एक नकल है। कृष्णा के इस तरह के स्टैचूज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जब एक बार वो गाय चराने नदी के किनारे गए थे तब उन्होंने वहाँ पर राधा को देखा। तो ये जो खास पेड़ आप देख रहे हैं ये उसी नदी के किनारे पर था। ज्यादातर कृष्ण के साथ राधा भी नजर आएंगी। ये काफी अच्छा पीस है। ये एक कॉपर एलॉय है, ब्रास या ब्रॉन्ज, इन दोनों में से कोई भी मटेरियल हो सकता है। मेरे ख्याल से इसकी कीमत करीब 900 या $1100 के बीच में होनी चाहिए, पर किसी रिटेल शॉप पर बेचे तो आपको इसके करीबन मिलना चाहिए $4,000 से $5,000। मुझे लग ही रहा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस आइटम की कीमत 1000 नहीं बल्कि $5000 है। और
लॉरेंस का एस्टिमेट फिर से सही हो गया है। थैंक यू। बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। अंदाजा अच्छा था। हम आज न्यू जर्सी से हमारी इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज्यादा कमा के जाएंगे। वो भी मेरी वजह से। मार्क ने एक पुराना कैमरा और टिफनी ज्वेलरी बेची, जिससे उसे $1,300 का मुनाफा हुआ। बिली ने लाफिंग बुद्धा और 3 इंडियन बाइसिकल्स को बेचकर $1,700 का मुनाफा कमाया। वहीं लॉरेंस और सैली ने राधा कृष्ण के एक ब्रास स्टैचू को बेचकर $3,800 का मुनाफा कमाया। इस साइकिल को चलाता रहा तो जान से हाथ धो बैठूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब गिरा कि तब गिरा। यहां तो नहीं चलेगी। इंडिया में ऐसी साइकिल लोग रोज चलाते हैं। वहीं जाना पड़ेगा।